नमस्ते पहलवानों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? तो इंटीग्रेशन देखा था। इंटीग्रेशन का मीनिंग पार्ट देखा था कि इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है, याद होगा। अब आज का मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, इवैल्यूएशन मीनिंग से रिलेटेड मिक्स टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ग्राफ, मैथमेटिकल टूल के और जो पार्ट हैं वो देखने हैं, फिर डिफरेंशिएशन देखने हैं, ये सब करने हैं। अभी इंटीग्रेशन को ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है कि ये इंटीग्रेशन का जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन में हम लोग होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में। वो होमवर्क में कुछ जो हमें आए हैं डाउट के क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा दो बच्चों ने, तो उस बेसिस पे कॉमन डाउट जो है होमवर्क का लास्ट क्लास में मैंने दिया था उसका मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो फटाफट कर दे रहा हूँ। जो इजी है उसका छोटा कम हिंट दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा आपको परेशानी हुआ है तो उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक मिक्स्ड ऐसे ही बनाते हैं। मान लो tan स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट भी दिया जा सकता है, कोई बात नहीं है, लिमिट भी दिया जा सकता है -π/4 से मान लो π/4 तक, ऐसा करके कुछ दे सकते हैं लिमिट, कोई बात नहीं है। तो हमें करना क्या है, लिमिट तो बाद में, पहले इवेल्युएट तो हो जाए। तो tan स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेट करना हो, देखो कम से कम 40-50 फॉर्मूलाज हैं, सारा मिलाकर के 30-40-50 फॉर्मूलाज होंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेट करने के, और फिर भी सारे फंक्शंस को आप इंटीग्रेट कर लो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो सिंपल फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में इन्वॉल्व है, बस उस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। जो आपको फिजिक्स में जैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने का यूज या डिफ्रेंशिएट करने का यूज आएगा, सिर्फ मैं वैसे वाले को कंसिडर कर रहा हूँ। दैट इज 4 महीने का मैं मैथ्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कराने जा रहा, मैं तो 4 घंटे वाला कराना चाह रहा हूँ। जो फिजिक्स में यूजफुल है बस उतना ही करने हैं। इसलिए जो नॉन मेड वाले हैं या मेड वाले हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जितना फिजिक्स में यूज होने हैं ऑलमोस्ट 99% मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। इसलिए आप इतने को पक्का रखो तो आपको फिजिक्स में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कोई जरूरी नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसलिए मैं 30-40 फॉर्मूला नहीं बताने जा रहा इंटीग्रेशन के लिए। जो फिजिक्स में यूजफुल है बस उतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। tan स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करने हैं। तो tan स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करने हैं, तो एक कम से कम ये आपको नहीं पता है, बट sec स्क्वायर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन करने से ये क्या आता है भाई? तो tan x आता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस कांस्टेंट तो होता ही था। तो ये हम लोग जानते हैं, बट tan स्क्वायर x का नहीं जानते हैं। लेकिन एक और रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे रिलेशन एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, वैसे ही sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी तो रिलेशन है, और इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग इस tan स्क्वायर x को अगर रिप्लेस कर दे यहाँ पे, तो इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटीग्रेशन dx। बाकी लिमिट जो ऐसे है π/4 माइनस π/4 से π/4 तक, वो एज इट इज हम लोग कैरी कर लेंगे। ये तो भाई ऐसा होता है फॉर्मूला, तो बस इसका यूज कर देने हैं। चलो भाई, अब इसको हम लोग इवेलुएट करें अगर, तो क्या करेंगे? sec स्क्वायर x को अलग करो, dx माइनस π/4 टू π/4 और माइनस dx, ये भी माइनस π/4 टू π/4, ऐसा कर सकते हैं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ऐसा होगा, कोई बात नहीं। अब जरा देखो कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो sec स्क्वायर x का तो पता है तुम्हें, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, बस तो बस फिट कर दो। तो sec स्क्वायर x का हो गया, इंटीग्रेशन हटाया, ये tan x हो गया, इवेलुएट कर चुके। अब हमें लिमिट डालने की जरूरत है, लिमिट डाल देंगे, कोई बात नहीं है, माइनस। और इंटीग्रेशन dx क्या होता है भाई? तो इंटीग्रेशन dx याद है ना, कितनी बार बताऊंगा, इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और कुछ नहीं है 1 है, 1 है मतलब x⁴0 है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x⁴0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया? x। तो ये वाला भी हम लोग जानते थे, कई बार देखा है। सो इंटीग्रेशन dx आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? तो x लिखेंगे इंटीग्रेट करके, और यहाँ पे आ गया माइनस π/4 टू π/4 एज इट इज। और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ? tan π/4 माइनस tan माइनस π/4, लोअर लिमिट एक बार डालो, एक बार अपर लिमिट डालो, ये हो गया। अब माइनस ऊपर वाले का देखें तो x के बदले में π/4 माइनस माइनस π/4, ये रख देंगे। चलो ये भी बात हो गई।
कोई परेशानी नहीं। x का वैल्यू पहले π/4 रखा और फिर x का वैल्यू -π/4 रखा, बीच में माइनस करते हैं, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो, ऐसे ही करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट किया, बस। अब ये tan/π/4 मतलब tan 45 डिग्री कितना होता है बताओ? 1 होता है। माइनस tan -π/4 क्या होता है? -π/4 -1 होता है। ठीक है, ये वाला इधर का काम हो गया। माइनस ये तो है π/4 और ये माइनस π/4 मीन्स प्लस π/4 हो गया भाई, बताओ। ठीक है, ये 1 1 हो गया 2 2 माइनस π/2 π/4 प्लस π/4, तो ये आ गया वैल्यू, बस हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कोई परेशानी थोड़ी है, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, मेरे अंदाजे से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा इसको समझने में। आप अगर ये समझते हैं कि अच्छा tan π/4 तो मालूम है चलो 1, लेकिन tan -π/4 कैसे -1 हुआ? अच्छा ऐसा तो देखा नहीं है। tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ तक तो जानते हैं, लेकिन -π/4 कैसे हो गया? तो चलो कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा डिस्कशन करूंगा तो आपका ये काम चलने लग जाएगा इसमें कि -π/4 कैसे माइनस हो गया। यही अगर कॉस होता ना, cos -π/4, तो वो cos π/4 ही होता है, ठीक है। लेकिन tan -π/4 माइनस tan π/4 होता है, यानी -1 हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा साइन, कॉस और tan का ग्राफ और उसके वैल्यूज के लिए, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक दो ही वीडियो में आ जाएगा ये। चलो हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया इसको, अभी के लिए तो याद रखो कि tan -θ होता है माइनस ऑफ tan θ। सिमिलरली साइन ऑफ -θ होता है माइनस ऑफ sin θ, और cos -θ ये होता है ओनली cos θ। यहाँ माइनस नहीं आता, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों अलग और ये वाला अलग। अब ये है ऐसा क्यों है तो जब इसका ग्राफ बताऊंगा उस दिन तुम्हें ध्यान दिला दूंगा कि उस समय ये क्लियर हो जाएगा। वैसे रटने वाले तो रट लेते हैं, लेकिन कई फॉर्मूला आप रट के, जो लोग रटते हैं, मुझे ज़्यादा रटने पे विश्वास नहीं है और ज़्यादा मैं रट नहीं सकता, और ना ही मैं ज़्यादा रटने को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, कुछ बातें हैं वो भी रटना क्या है, वो अपने आप याद हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, रटना उठना कुछ नहीं पड़ता। इसका ग्राफ जो प्लॉट करूंगा तो उसे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब कोई बोल दे अच्छा साइन 150 डिग्री निकालो, अच्छा साइन 210 निकालो, साइन -210 निकालो, tan -210 निकालो, tan 150 डिग्री निकालो, तो भाई ये सब भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एक खाली ग्राफ का आइडिया, एक दिन आधा घंटे का वीडियो बनाऊंगा या 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, उसी में सब क्लियर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 से हमें मतलब है, फिजिक्स में ज्यादा यही 3 यूज होते हैं, साइन, कॉस और tan, उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको आप नोट करना चाहो नोट करो जल्दी से, उसके बाद मैं कुछ डाउट वाले क्वेश्चन देखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला लिख लिया होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ये नोट कर लो जल्दी से, 1 2 3 नोट करके हो गए फ्री, मस्त है। चलो भाई, जब भी वीडियो देखने बैठो तो 1 नंबर पेन, दूसरा नंबर रजिस्टर नोट बनाने के लिए जरूर साथ होना चाहिए, और पानी का बोतल, ताकि चाय अगर पीते हो तो चाय भी ले मंगवा लिया करो, बीच में ब्रेक लगा करके, पॉज लगाने की। ब्रेक अपने हाथ में है, ऐसा थोड़ी है कि पहले वाला रेगुलर क्लास चल रहे हैं, 2 मिनट का सर ने 3 मिनट का ब्रेक दिया, चलो भाई आप पानी पी रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ तो है नहीं, अब तो खुद ही ब्रेक करो भाई। और ब्रेक क्या, जब भी क्वेश्चन दे तो 2 मिनट का ब्रेक लगाओ, अटेम्प्ट करो। देखो हार्ड वर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप अगर सोचते हो कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब तो इसके क्वेश्चन बनने चाहिए, तो भाई ऐसा फिजिक्स में नहीं होता। ये कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, वो होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने सुन लिया, अच्छे से ध्यान दे दिया, लॉजिकली लिंक एस्टेब्लिश कर लिया, वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बन गई। बट प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में कमांड चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होगा तभी एक्सपीरियंस होगा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का, तब आप इजीली कर पाओगे। मतलब एक होता है थ्योरेटिकली ड्राइविंग सीखना, ये भाई ये देखो ये है स्टीयरिंग, ऐसे ऐसे घुमाओगे, लेफ्ट होगा राइट होगा ऐसे होगा, और ये गियर बदलोगे और साथ में रेस्ट दोगे तो कार आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट होगा। कोई देखो सडनली आ गया तो ब्रेक लगा देना, भाई ये तो थ्योरेटिकली है, हाँ समझ गया, ऐसे ऐसे करना होता है, बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग है। बट आप जब 3 साल चलाओगे ना रोड पे, और 1-2 को ठोकोगे और कभी लड़ाई भी करोगे, तब जाके एक्सपीरियंस बनेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो कहीं से कहीं निकल लोगे भाई, चलो सीधा वैष्णो देवी सीधे चलते हैं। तो वो है एक्सपीरियंस, वो है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, थ्योरी से कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। गिरोगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, लगेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे, थ्योरी पे जाएंगे, फिर वापस देखेंगे, फिर वो वीडियो रिवाइज कर देखेंगे फिर उसमें सेट करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन इस पे था, चलो इसमें लगेंगे, लगने पड़ेंगे, गिरने पड़ेंगे, रोने पड़ेंगे, मारपीट करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ, फिर खुश होने पड़ेंगे, फिर उसको फूल भी दोगे, किसको, न्यूमेरिकल को, तो मस्त रहेगा, तभी होगा फिजिक्स, अदरवाइज नहीं होगा। मियाँ बीवी की तरह लड़ते रहने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ, लड़ते रहो लेकिन फिर भी साथ रहो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अब जरा हम लोग चलते हैं, इसके जो होमवर्क थे, इसमें किसी बच्चे ने पूछा ये वाला सर कैसे होगा, पहला वाला ही कैसे होगा। मान लो एक बच्चे का आया था व्हाट्सएप में, तो भाई कैसे होगा, थोड़ा तो खोपड़ी लगाओ, 10th पास कर गए हो, ये वाला जब तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करो, सबके साथ कर दो, सब में इसको डालो भाई। क्या करोगे बताओ, इसके बाद क्या करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई x, 2 बच गया, 2dx अलग अलग भी कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 5x ही रह गया भाई, 5x dx, कोई बात नहीं है, लिमिट एज इट इज कैरी हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक लिमिट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ये x को इसमें भी, अब कोई बोले मान लो 3 माइनस 5/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 5/2 लिख सकते हैं ना, बस वही तो काम कर रहे हैं। x को इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, अलग अलग हो गए। और इसको तो भाई जानते ही हो कि माइनस प्लस होता है, तो सेपरेट अलग अलग कर देंगे सारे टर्म को, और अलग अलग ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब चलो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए भाई, तो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx होता ही है, माइनस ये क्या हो गया भाई, तो ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, सीधा इंटीग्रेट कर दिया, तो अब इंटीग्रेशन का साइन मत डालना, जब इंटीग्रेट कर दिया तो बस ऐसा ब्रैकेट डाल लेना, बस हो गया 5 और x dx, चाहो तो ऐसे ही लिख लो, नहीं तो इवेलुएट कर लिया होते, ऐसे लिखोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन का साइन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड येट, वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड, कि इसको हम लोगों ने बाहर निकाला और इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में रखा, सच दैट कि फॉर्मूला x to the power 1 x to the power n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके, इसलिए ठीक है। अब जरा देखो, ये 2 हो गया और ये x आ गया इंटीग्रेट करके 1 से लेकर 2 तक, माइनस अब ये इंटीग्रेट किया हुआ है तो इसमें लिमिट भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, एक ही स्टेप में ना, एक ही सेंटेंस में सबके लिमिट डालूंगा भाई, क्यों, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी x वाला था, ये भी x वाला था, अच्छा तो एक साथ भी क्लब कर सकते थे हम लोग, कोई बात नहीं है। जब यहाँ पे आया x dx, यहाँ आया 5x dx, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे प्लस 4x dx, माइनस x dx है और प्लस 5x dx है, तो सीधा लिख सकते थे प्लस 4x dx यहाँ के बाद। चलो कोई बात नहीं है, अलग अलग किया, अलग अलग काम किया, जो रूल है उस हिसाब से काम कर देंगे, कोई बात नहीं है। 2 और ये क्या हो गया, अपर वाला लिमिट 2 माइनस 1, बहुत अच्छे, और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, ये तो कर ही लेंगे, 5 और 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, बाकी तो बाकी काम मत करवाओ मेरे से, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, बाकी काम इसके आगे का मत करवाओ, कम से कम इतना तो भाई 10 तक पढ़े हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया, नोट करना हो जिसको नोट करे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब और देखो भाई, और जो डाउट था इसमें, जो डाउट लोगों ने दिया था वो और क्या था भाई, तो देखो भाई ये 2 तो वैसे ही कर दोगे, अलग अलग कर ही दोगे भाई 2 को इसमें, तो 3/2 हो जाएगा ये अपना, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग करके, ये देखो cos x है sin x है, इसको भी अलग अलग कर देंगे, ये क्या लिख दोगे भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फॉर्मूला पुट करने हैं, और 0 से π/2 है वो रख देने हैं, 0 से π/2 है वो रख देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है तो भाई इसमें क्या परेशानी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये x है, x को इंटीग्रेट कर दो, एक ही बार में लिख दो भाई, ये x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर बाई 2 आया, माइनस 2 को इंटीग्रेट किया तो 2, और इंटीग्रेशन dx आएगा तो क्या बन जाएगा x, बस लिमिट डाल देंगे 2 से लेकर 3 तक, पहले पूरे में 3 डालो, बाद में पूरे में 2 डालो, सब्ट्रैक्ट कर दो,
क्योंकि जब x अलग करोगे तो x dx बनेगा, तो क्या होगा इंटीग्रेशन x² माइनस 2 dx होगा, इंटीग्रेशन 2 dx होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है, तो 2x हो गया, बस x² माइनस 2x आ गया। अब 2 से लेकर 3 तक है, अब ये वैल्यू निकालना है तो निकाल लो भाई। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, ये हो गया अपर लिमिट डाल के। लोअर लिमिट डालोगे तो 2² 2 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4, बस काम हो गया खत्म। जो भी वैल्यू आएगा, अब इसके लिए हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, इसके आगे मत पूछो। अब ये है वैसे ही, ये तो वही वाला उसी का भाई है, x के फॉर्म में है। अच्छा ये वाला, इसमें परेशानी ये हो गया कि t है, इधर मैंने x लिख दिया। अच्छा ये t रहेगा तो इधर dt रहेगा, x रहेगा तो इधर dx रहेगा, ठीक है, ये आपको तो ध्यान रखना है, कोई बात नहीं। 2 dx प्लस x dx हो जाएगा, वैसे ही 2x बन जाएगा, इंटीग्रेट करिए x² 2 हो जाएगा, लिमिट डाल देंगे, काम हो जाएगा। 3 बाहर निकालोगे, 3 बाहर निकालेंगे और x² को इंटीग्रेट करेंगे, 1 से 3 है तो रहे भाई, कोई बात नहीं है। यहाँ x³ 3 करोगे, x³ 3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या x³ ओनली, 1 से लेकर 3 तक। 3 का करोगे यहाँ पे क्यूब तो 27 माइनस 1 का क्यूब 1, तो क्या मिल जाएगा टोटल 26, वेरी गुड 26 मिल जाएंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस एक्स होता है भाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। वैल्यू डाल दो, लिमिट डाल दो। अब इसका वैल्यू कितना होता है तो वो तो मैंने बताया था कि ग्राफ थोड़ा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का बना देंगे ना, तो निगेटिव वाले का या किसी भी एंगल का हमें निकालना हो, साइन 150 हो चाहे साइन माइनस 150 हो चाहे कॉस 190 हो या दूसरा इधर हो, हम लोग अंदाजा से निकाल सकते हैं। अंदाजा क्या मतलब निकाल सकते हैं, ग्राफ पता है या तो फॉर्मूला आप रटो, फॉर्मूला रटने के लिए आपको 20 फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, लेकिन ग्राफ अगर है तो उन फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे। चलो इसको जरा देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, t², क्या करोगे, t² का तो सीधा इंटीग्रेशन लिखोगे, t² dt जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा t³/3, बहुत अच्छे, t³/3 तो हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा तो 2t dt तो 2 बाहर आ जाएगा और t dt तो t का हो जाएगा t²/2 और 2 बाहर था तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आया और t²/2 तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या t² प्लस 5 इंटीग्रेशन dt तो 5t हो जाएगा, बस ये लिमिट डाल देंगे 1 से लेकर 2 तक। उसके बाद क्या, कुछ नहीं, ये फाइनली क्या मिल गया तुम्हें t³/3 प्लस t² प्लस 5t और लिमिट डालेंगे 1 से लेकर 2 तक, काम हो जाएगा। अब इसको देखो, चलो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इसको भी मैंने अलग किया। कैसे अलग करो भाई, तो दिस विल बी इक्वल टू 2e⁻t dt, ठीक है, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर निकल गया और ये बन गया cos t dt। ये आप देखते होगे जैसे मैं लिखता हूं तो आपको वीडियो में नहीं दिखता हूं, जानबूझ कैसे, मैं चाहता तो कवरेज जो है ना, जो कैमरा ऐसा सेटिंग करता कि कवरेज यहाँ से यहाँ तक ले सकता था, यहाँ तक कि पूरा मेरा हाथ आ जाए, ताकि मैं जब लिखूं तब भी पूरा दिखूं, कर सकता था मैं, लेकिन ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। ये मत सोचना कि अच्छा सर स्पेस ही कम है जो नहीं दिख रहा, वो चीज़ नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लिखने पे फोकस हूँ तो तुम मुझे क्या देखोगे, मुझे क्या देखने की जरूरत है, तुम यहाँ देखो, मेरा पेन जो चलेगा तो यहाँ देखो, ये समझो। और जब समझाने का टाइम होता है तो मैं तो इधर आ ही जाता हूँ, फिर क्या, फिर तो समझाने का टाइम है तो उसमें आप एक्शन देखोगे ना, लिखने में क्या देखोगे, लिखने में यहाँ देखो ना, तो इसलिए लिखते टाइम मैं गायब हो जाना चाहता हूँ स्क्रीन पर से, तो इसलिए लिखने टाइम यहाँ पहुँच जाता हूँ, ये जानबूझ के करता हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो 1.5 मंथ हुए हैं यूट्यूब के, कोई बात नहीं। चलो ये देख ले, हम लोग मस्त चलता रहेगा, आप भी चलते रहोगे, मैं भी चलता रहूँगा, यूं ही चलते रहेंगे। चलो 2 बाहर निकल गया, e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e⁻t का तो e⁻t ही होता है। लिमिट था 1 से 2, वो कैरी कर देना भाई, 1 से 2 तो रहेगा, लिमिट को थोड़ी गायब कर देंगे, ऐसा रखेंगे। 2e⁻t आ गया, 1 से 2 है, माइनस 5 cos t का इंटीग्रेशन sin t, cos t का इंटीग्रेशन sin t, और ये 1 से लेकर 2 तक डाल दिए। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों को कि अच्छा sin 2 sin 1 ये सब क्या चक्कर है भाई, ये कैसे करेंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री होना चाहिए था, π/4 होना चाहिए था, π/3 होना चाहिए था। चलो भाई वो भी देख लिया जाए, 2 है, 2e⁻2 माइनस 2e⁻1, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इवेलुएट कर दिया, माइनस 5
और ये क्या हो गया, तो sin 2 माइनस sin 1, बात हो गई खत्म। अब आप सोचेंगे अच्छा sin 2 sin 1 का वैल्यू कितना होगा, कोई बात नहीं है भाई, देख लिया जाएगा। ये तो ई स्क्वायर है, ई का वैल्यू होता है 2.71, ध्यान रखना ई का वैल्यू 2.71, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 लेते हो वैसे ई एक्सपोनेंशियल जो होता है वो 2.71 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी छोटा सा मैथमेटिकल टूल में मैं वीडियो बना दूंगा। मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी बात के लिए आपका फिजिक्स फंसे ना, अगर 10 मिनट डिस्कस करने की जरूरत है मैं करूंगा, चलो कोई बात नहीं है। 2.71 यहाँ रख करके 2.7 का स्क्वायर हो गया माइनस फिर ये 2.71 का पावर 1 है, वही रह गया। तो ये यूज करेंगे इसमें, ठीक है। बात रह गई इसकी कि sin 2 sin 1 का क्या करें, तो चलो कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। sin 2 का कैसे निकलेगा, चलो आप ये बताओ sin 30 कितना होता है, बस मुझे इतना ही बता दो, sin 30 कितना होता है। तो आप बोलेंगे कि हाफ होता है, तो मैं बोलूंगा कि सारा बुद्धि साफ कर लिया, sin 30 हाफ नहीं होता है, समझ गए, sin 30 डिग्री ये हाफ होता है, sin 30 डिग्री ये हाफ, बट sin 30 इज नॉट हाफ। sin 30 कैसे निकलेगा, sin 2 कैसे निकलेगा, sin 1 कैसे निकलेगा भाई। तो ये जो एंगल है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, 30 और 2 और 1 दिया है, तो ये रेडियन में है, ये क्या है, सब रेडियन में है, डिग्री लिखा हुआ नहीं है। 1 2 3.14 देखो भाई, sin 1.57 जो होता है वो 1 होता है कि नहीं, sin 3.14/2 यही हुआ 1.57, ठीक है, और यही होता है sin π/2, यही होता है sin 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, sin 90 डिग्री तो सबको 1 याद है, sin π/2 भी 1 याद है भाई, उसी को तो लिख रहे हैं, sin π/2 में sin 3.14 डिवाइडेड बाई 2, सब रेडियन में है, रेडियन में है, ये कुछ नहीं बोला जाए तो रेडियन में ही है। कुछ ना बोला जाए कि अच्छा इसका लेंथ हमारा 2 है, तो क्या समझेंगे, 2 मीटर समझेंगे, ऐसा ही वाला ही समझेंगे। तो एंगल जो भी लिखा होता है वो रेडियन में ही समझते हैं भाई। तो ये 3.14/2 1.57, sin 1.57 इज 1, ठीक है, sin 1.57 मान है, तो sin 1 कितना होगा, तो वो आप वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हो, वैल्यू कहिए ना, sin 2 इससे थोड़ा ज्यादा। अब sin का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये है 90 डिग्री यानी कि 1.57, एंगल रेडियन में लिखे तो π/2 और ये वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो ये sin 1.57, 1 में कितना होगा, sin 1 यहाँ है और sin 2 यहाँ है, समझो sin 2 इधर है, sin 1 मीन्स 1 से थोड़ा कम, 0.8 0.9 के आसपास मिलेगा। अब इसका ग्राफ आपको नहीं पता है, पहली बार लगता है साइन का देख रहे हो ग्राफ, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसका ग्राफ में डिटेल कराऊंगा, ग्राफ के लिए अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। साइन का ऐसे ग्राफ होता है 90 तक, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ, ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2 0.86, साइन 60 डिग्री √3/2 ये भी 0.88 के आसपास, 1/√2 0.8, और साइन 90 डिग्री 1, ठीक है, ऐसे। तो जिस तरह से 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में 0 से साइन 1 पहुंच जाता है, वैसे ही फर्दर 90 में ये 0 भी हो जाता है। तो मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए ये है, आगे भी ग्राफ होता है, इधर भी ग्राफ होता है। साइन का कैसे ग्राफ होता है उसके लिए अलग वीडियो, खोपड़ी ज्यादा खर्च नहीं करना है, बस ये समझना है तुम्हें कि साइन 1.571 होता है, तो साइन 2 का वैल्यू 1.57 से थोड़ा ज्यादा, साइन 2 का वैल्यू कुछ होगा, 1 से कम होगा, 0.9 के आसपास होगा, और साइन 1.57 जब हमारा 1 है तो साइन 1 का वैल्यू कुछ हमारा कम होगा, 1 से 0.85 हो जाए, 0.88 हो जाए, जो भी हो जाए। और आपका जो आया है ये, तो आप इसमें क्या करेंगे, क्या वो वैल्यू लिखने चलेंगे, नहीं, कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना आंसर इसी में छोड़ दें। फिजिक्स नहीं मांगता है हिसाब, पॉइंट का हिसाब रखो, दैट इज नॉट फिजिक्स।
हम लोग डेसिमल का हिसाब सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर में जब पढ़ते हैं उस समय हम लोग समझते हैं, ये काम करते हैं। ये नहीं कि ये सब कॉन्सेप्ट अब सीखने में इंटीग्रेट किया हुआ अब sin 2 का वैल्यू निकालने में लगे हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं। तो तुम्हारा आंसर यहीं तक है, बस यहाँ तक कर दिया, काम खत्म। बाकी sin 1 क्या होता है, sin 2 क्या होता है, वो सब जानते हैं, आप भी जान रहे हो। आज दिखा दिया तुम्हें। sin 2 मीन्स 2 रेडियन। कोई पूछता है sin 1.57, बोल देना 1, ठीक है, यही होता है। sin 3.14 ये होता है sin पाई मतलब 0, 180 डिग्री 0 होता है। चलो, तो इसका मैं इसलिए अलग से दिखा दिया, ये भी कई बच्चों ने डाउट में दिया था, इसका कैसे करेंगे। चलो, ये वाला तो हो जाएगा, ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में किसी ने नहीं डाउट बोला था, ये तो सबने कर लिया भाई। तो ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 बाहर निकला t2/3 हो जाएगा, 5 बाहर निकला, t का इंटीग्रेट करोगे t2/2 हो जाएगा, 3 बाहर निकला और t² है तो इसका t3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा। चलो इस तरह से, और लिमिट डाली लोगे, उसमें तो एक्सपर्ट हो ही, इसमें तो कोई बात नहीं है। 10 नंबर भी हो गया। अब जरा देखें हम लोग 11 नंबर क्या था भाई, तो एरिया वाले दिन देखा था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कि हम लोग जब भी इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को, कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ और एक्स एक्सिस, अगर t है तो टाइम एक्सिस, उस फंक्शन का ग्राफ टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया है वो मिलेगा। और कहाँ से कहाँ भाई, तो इस वेरिएबल का ये लिमिट से ये लिमिट, यानी x=2 से x=4 तक का ये वाला हमें एरिया मिलता था। 4 रीजन से इनक्लोज, 4 कर्व या लाइन से इनक्लोज रीजन का एरिया रिप्रेजेंट करता था। चलो अब क्वेश्चन पे फोकस करें, तो फाइंड शेडेड एरिया A1 एंड A2। चलो A1 ये है, A2 ये कितना हो जाएगा। तो भाई हमारे पास 2 मेथड हैं अगेन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग एरिया निकालने में ट्रायंगल और रेक्टेंगल डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका A1 एरिया निकालना हो, हमें ये पता है कि 3 है, क्योंकि इसका इक्वेशन है देखो 2/3x + 2। तो इसका मतलब x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, ये 0, तो y का वैल्यू 2 मीन्स 0 पे 2 है, वो तो दिख ही रहा है। और y कब 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कब 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 0, तो 2/3x = -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -3, यानी x कोऑर्डिनेट इज -3। उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो सब तो ऐसे दिखाया ही हुआ है, फिर भी अगर खाली लाइन का इक्वेशन भी दे देता ना तो ये आप खुद ही प्लॉट कर लेते, और ये पॉइंट्स को तो आप निकाल सकते हो। जब x का वैल्यू 2 है तो क्या है भाई, तो x का वैल्यू जब 2 है तो क्या है वैल्यू, तो 2 रख दोगे भाई, तो 4/3 + 2 हो जाएगा। तो आपके पास 2 मेथड है। इसका एरिया निकालना हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस एरिया। बेस जो हमारा है वो 3 है और ये 2 है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी A1 इज 3 स्क्वायर यूनिट। A1 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। वेरी सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। सो ये ट्रायंगल का एरिया से निकाल लिया, या तो फिर तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। चलो अभी ये एरिया हम लोगों ने मेंसुरेशन से समझो निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस था 3 इंटू हाइट था 2, इसलिए मिल गया 3 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट। नो कंफ्यूजन, बिल्कुल नो कंफ्यूजन। अगर तुम चाहते हो, ये तो है मेथड 1, अगर तुम चाहते हो कि भाई इंटीग्रेशन से निकालें तो कोई बात नहीं है। ये बताओ इस वाला लाइन या कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, और कहाँ से कहाँ का चाहिए भाई, तो -3 से लेकर 0 तक का चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये तो भाई fx dx को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे और -3 से 0 तक करने पड़ेंगे। तो भाई ये फंक्शन है क्या, y एज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x क्या है, तो वो है भाई कितना, 2/3x + 2। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो भाई मेरे, कहां से कहां तक, -3 से 0 तक, बस। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, तो हवन करेंगे 2dx और इसका भी लिमिट -3 से 0 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो 2/3 एज इट इज आएगा भाई 2/3।
और ये लिमिट डालोगे, x का x स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 लिखा हमने और 0 स्क्वायर बाई 2 लिमिट डाला, फिर -3 स्क्वायर बाई 2 लिमिट डाला, तो ये मिल गया लिमिट डालने के साथ। और ये 2 बाहर है और ये इंटीग्रेशन dx तो x होता है भाई, जब अपर लिमिट डालोगे तो 0 डालोगे, लोअर लिमिट डालोगे x का तो -3 डालोगे। भाई एक स्टेप बीच में से मैंने गायब कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कर लेना एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख करके और तब लिमिट डाल देना। तो ये क्या मिल जाएगा भाई, 2 तो एलसीएम, ये 2 एलसीएम क्या, ये तो 0 ही हो गया बेचारा, शहीद हो गया, शहीद। और ये बन गया कितना भाई, तो -9/2 है तो -18/6, -18/6 हो गया और प्लस 2 × 3, 2 × 3, तो क्या हो जाएगा भाई -3 और +6, -3 और +6 मीन्स कितना 3। देखो आ गया 3, जो आना चाहिए था वो आ गया और तुम्हारा आंसर दिलो दिमाग में छा गया। बस ये जो करना था, चाहे तो तुम मेंसुरेशन ट्रायंगल का एरिया निकालो और या फिर इंटीग्रेशन से निकाल लो, बात तो एक ही है। और मैंने बताया तो था दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हो। हाँ ये स्ट्रेट लाइन था, ट्रायंगल दिख रहा था, तभी तुम्हारा ये मेथड काम किया, अदरवाइज काम भी नहीं करता। अदरवाइज ये कर्व होता तो तुम्हें इसी मेथड से चलने पड़ते, इंटीग्रेट करके। वैसे ही दूसरा, तो दूसरा निकाल लोगे ना भाई, A2 नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे जरा पॉज लगा के निकालो जल्दी से, 2 मिनट ट्राई करो, A2 निकालो, इसको नोट कर लो और 2 मिनट ट्राई करके A2 निकालो। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, ये नहीं कि मैगी के नाम पे 2 मिनट के नाम पे चलाया और 10 मिनट लग गए मैगी बनाने में, वो 2 मिनट नहीं, 2 मिनट मतलब 2 ही मिनट। हो गया होगा, हो गया होगा, जल्दी कर ले भाई, जल्दी कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैच करो, बन गया होगा, अब मैच करो। क्या करेंगे, पहले तो तुम भाई ये 2 है, ये 4 है, तो ये वाला तो चलो भाई 2 है पूरा, ये इतना 2 है। अब इसको हम लोग चाहें तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में बना सकते हैं। ये पूरा हाइट क्या मिलेगा, तो x कोऑर्डिनेट 4 रख देना, मैं हिंट दे रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट 4 रख करके ये निकाल लोगे, ये हाइट कितना होगा y का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट जब 4 रखेंगे तो 8/3 + 2 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 8/3 + 2 हो जाएगा। और ये कितना होगा भाई, तो जब x कोऑर्डिनेट 2 रखोगे तब ये वैल्यू, x कोऑर्डिनेट 2 रखोगे तो 4/3 + 2 हो जाएगा, ये 4/3 + 2, ये 8/3 + 2, तो इससे ये डिफरेंस कर दोगे तो ये मिल जाएगा हाइट। अब इस रेक्टेंगल के लिए तो ये वाला हाइट मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, और इसके लिए ये वाला हाइट हाफ इंटू ये कर देना, मिल जाएगा। और इन सब के चक्कर से बचना चाहते हो तो क्या करना, क्या करना, इंटीग्रेशन कौन सा, वही जो अभी किया था, अभी ये किया था ना, इसमें बस -3 से 0 किया तुमने तो वो एरिया मिल गया। अब इसको 2 से लेकर 4 तक कर दो, इसी को तो इंटीग्रेट करना है हमें, यही लाइन या कर्व तो है, और ये और x एक्सिस के बीच का चाहिए और 2 से लेकर 4 तक का चाहिए, तो लिमिट 2 से लेकर 4 तक इसी में डाल दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसी में डायरेक्ट 2 से 4 का डाल देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, लिमिट 2 से 4 तक का डाल देंगे, मिल जाएगा। इवेलुएट कर लेंगे, इवेलुएट भी किया हुआ, खाली लास्ट में लिमिट डाल देने हैं, बस काम खत्म, फिनिश। चलो हो जाएगा ये भी। हाँ उसके नीचे जो दिया था हमने, चलो ये नोट कर लिया तुमने। अब इसके नीचे तो भाई ये वही वाला बात हो गया, ऊपर में जो था x था, यहाँ टाइम है, t को अलग करो, 2t बच जाएगा, t को इसमें डालो, 5t³ बच जाएगा, और ये इधर डालेंगे -3/t हो जाएगा। -3/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, -3/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो देखो भाई क्या करना है तुम्हें, इसका तो हो जाएगा 2t dt, ठीक है, इसका हो जाएगा 5t³ dt, और इसका क्या हो जाएगा -3/t dt, ये हो जाएगा। इसका करोगे तो 2 × t²/2, यानी कि t² रह गया इंटीग्रेट करके, 5 और t³ है तो ये हो गया 5 × t⁴ डिवाइडेड बाई 4, -3 बाहर आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x⁴n वाला फॉर्मूला मत अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे t का पावर -1 होगा, और जैसे ही पावर -1 हुआ तो x⁴n वाला फॉर्मूला फेल हो गया, और ये हो जाएगा log t और 0 से 2, बस काम खत्म। अब तो 2 डाल दो सब में, फिर 0 डाल दो सब में, इवेलुएट कर लो, log 2 को log 2 ही छोड़ देना और कुछ पे नहीं जोड़ देना भाई,
log 2 को 2 ही छोड़ देंगे, log 2 ही छोड़ देंगे भाई, कोई बात नहीं, फिजिक्स नहीं मांगता है इतना हिसाब। चलो अब ये हो गया, इसका क्या करोगे, 3 बाहर निकल जाएगा, इसका क्या करेंगे भाई, तो इसका भी निकालो, इसमें हम लोगों को 3 को बाहर करने पड़ेंगे, बचेगा क्या वो बताओ। चलो 3 को बाहर कर दिया हमने, 3 बाहर हो गया, अब बच गया e टू द पावर -t/10 dt, और लिमिट कहां से कहां तक, -10 से 20 तक। चलो इसको भी इवेलुएट कर देते हैं, ये डाउट में था बच्चों का, तो इसलिए इसको भी मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। 3 तो बाहर हो गया, और e टू द पावर -t/10 का इंटीग्रेशन -t/10 डिवाइडेड बाई इसी का डिफरेंशिएशन, यानी कि -1/10 से डिवाइड कर देंगे। अभी बताऊंगा इसका फॉर्मूला, और ये लिमिट डाल दिया -10 से 20 तक, बस। नहीं समझे, इसको इंटीग्रेट किया, 3 बाहर, 3 बाहर, e टू पावर -t/10 का e टू पावर -t/10 होगा डिवाइडेड बाई -1/10। ये कैसे है, तो फॉर्मूला जरा एक चाहो तो लिखा होगा, नहीं तो अभी लिखो। क्या करना है भाई, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन e टू द पावर अगर मान लो ax है या कुछ भी है जो फंक्शन ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x ax विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से समझो, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है इंटीग्रेशन, बट e टू द पावर ax या e टू द पावर कुछ भी फंक्शन ऑफ x कुछ भी है, e टू पावर sin x, e टू पावर cos, e टू पावर x स्क्वायर, e टू पावर 2 कुछ भी, तो e टू द पावर ax का तो e टू द पावर ax हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, e टू पावर x होता तो e टू पावर x रह जाता, ठीक है, डिवाइडेड बाई, समझो कि x का डिफरेंशिएशन डाले हैं, तो डिफरेंशिएशन तो खैर अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को नहीं लिखवाया था, लेकिन अभी बोल दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन जब होगा तो कर लोगे, ठीक है। अभी बस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इसको रखो, डिफरेंशिएशन वाले में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, वो अपने आप हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन क्या, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक चेन रूल, एक टॉपिक ही बनता है, वो चेन रूल कराऊंगा तो अपने आप पता लग जाएगा। फिलहाल अभी के नाम पे इतना याद रखना, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, और जो भी e टू द पावर है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करने हैं इसमें, यानी कि ये पूरा हो गया, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, और a टू द पावर a इंटू x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सिर्फ हमें a मिलेगा, तो ये बन जाएगा। इसलिए जो भी t का कोफिशिएंट था -1/10, तो -1/10 से डिवाइड हो गया। इस पे डिटेल आएगा डिफरेंशिएशन में, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, समझ गए। तो अभी के लिए तो यही काम करने पड़ेंगे, और यहां तक लिख लिया। अब क्या, अब तो y वैल्यू रखो, 3 है बाहर का बाहर रख दो, -1/10 है तो ये भी बाहर निकाल दो भाई, यानी कि ये माइनस भी बाहर निकल गया और 10 भी बाहर निकल गया, तो ये -30 हो गया भाई, -30 हो गया ये बाहर, और अंदर में क्या रह गया, तो e टू द पावर जब 20 रखोगे तो e टू पावर -2 हो जाएगा, माइनस, फिर जब ये -10 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -10 रखोगे तो माइनस +10 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, e टू द पावर -1 हो जाएगा। जब हम लोग e टू पावर -10 रखा तो माइनस प्लस हो गया, और 10 1 हो जाएगा, पावर +1, बस ये मिल जाएगा। पहले 20 रखा, ये वाला तो बाहर निकाल दिया, तो ये 10 ऊपर जाकर 30 बन गया, और ये माइनस है, e टू पावर -20 रखोगे तो -20/10 दैट इज -2, और फिर माइनस, अब ये लोअर लिमिट रखेंगे 10, तो -10/10 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये -10 रखोगे तो माइनस प्लस हो गया, और 10 कैंसिल होकर के मिल गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है, फिर से देख लो, 3 बाहर निकला, e टू पावर -10 को इंटीग्रेट किया, e टू पावर -t/10 का इंटीग्रेशन होगा, e टू पावर -t/10 डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन, जो कि t हट जाता है, -1/10 रह जाता है,
डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ये, उस समय ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए ये है। अब इसका वैल्यू बस रख देना है, एक बार 20 रखो टी का वैल्यू और एक बार 10 रखो टी का वैल्यू, मिल गया। चलो ये काम हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंबाइंड क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आज एक और, फिर मैं होमवर्क भी दे दूंगा। चलो एक मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है तुम्हारे लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट पे ये है। देखो इफ डिस्प्लेसमेंट, ये समझो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये छोड़ो गोली मारो, ये इंटीग्रेशन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही लिख दिया, इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि कहां से ये आया। अभी के लिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब है, मान लो वेलोसिटी कुछ भी दे दिया, टी स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, मान लो ये वेलोसिटी कुछ दे दिया, टी बाई 2 अच्छा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है टी बाई 2 माइनस 2, तो वेलोसिटी के बदले में रख देंगे टी बाई 2 माइनस 2, बस ये है। इंटीग्रेट करो मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा अपने आप। तो तुम्हें क्या चाहिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 4 सेकेंड। तो भाई जब ये क्वेश्चन दिया है 0 to 4 सेकेंड, 0 से लेकर के 4 सेकेंड के लिए, तो मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है, समझो एक तरह से वी टी ग्राफ का, ये वाला वी टी ग्राफ का एरिया ही तो है डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में पढ़ा था कि जब वी टी ग्राफ होता है तो एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। कैसे मिलता है, तो वो जब मोशन इन 1D में ये लाएंगे डेफिनेशन से ये आएगा, क्योंकि v बोला जाएगा ds बाई डी टी, तो इससे हमें मिलेगा ds इक्वल टू वी डी टी, फिर इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा। चलो ये सब अभी 1D में खूब पढ़ना है इसको, अभी के लिए तो ये है कि क्वेश्चन में इसलिए जानबूझ के दे दिया गया कि डिस्प्लेसमेंट वी डी टी इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट कर दो, या तो फिर तुम समझते हो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि ये क्या होता है भाई, तो ये एरिया रिप्रेजेंट होता है ग्राफ में, तो तुम चाहो तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो। बताओ फर्स्ट के लिए अगर देखें, फर्स्ट के लिए 0 से 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड के लिए चाहिए, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो तुम इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट कर लोगे भाई, तो ये हाफ बाहर आ गया और टी का क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेट करके, और ये 0 से 4 डाल देंगे माइनस 2 डी टी, तो 2 इंटू टी हो जाएगा, और ये भी 0 से 4 करोगे इंटीग्रेट, बोलो ठीक है। अरे भाई टी बाई 2 है, हाफ तो बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया, टी बच गया, तो टी डी टी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी डी टी का मतलब टी का पावर 1 है, तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से 4 आ जाएगा माइनस। अब ये जब इंटीग्रेट इसमें अप्लाई हुआ होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी रह जाएगा। इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी का टी होता है, तो 2 तो बाहर आ गया, टी 0 से लेकर 4 तक डाल दिया, बस बहुत बढ़िया। क्या मिल जाएगा, 4 का वैल्यू रखेंगे, 4 जब रखेंगे यहाँ पे तो 4 स्क्वायर बाई 2 मीन 16 बाई 2, 8 माइनस 0 माइनस 2 4 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 2 4, और माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, माइनस 4 होना भी चाहिए, निगेटिव आना चाहिए था कि नहीं, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, देख रहे हो फंक्शन नीचे है, इधर निगेटिव एरिया इधर पॉजिटिव एरिया, बताया था ना, एरिया नेट एरिया का वैल्यू मिलता है इंटीग्रेशन dt। मान लो मैंने ये 0 से 4 इंटीग्रेट किया तो आना चाहिए था निगेटिव एरिया। अगर 0 से मान लो 0 से टाइम का वैल्यू 0 से 4 और 4 और 8 तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा नेट। क्यों, जितना निगेटिव एरिया उतना ही पॉजिटिव एरिया, तो टोटल नेट मिलता है हमें। सो कभी भी 0 से 8 सेकंड के लिए पूछेगा तो तुम्हारा जितना निगेटिव आ रहा है उतना ही पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है वो निगेटिव पॉजिटिव पूरा नेट निकाल के देता है। इसलिए ये जो आया तुम्हारा -4 तो ये वाला आएगा +4, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0, इसलिए तुम्हें मिलेगा 0। अगर 0 से लेकर के 8 तक कभी पूछा है, 0 से 8 तक सी वाले में पूछा है, तो 0 से 8 तक वाले में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बिना कैलकुलेशन का भी बता सकते हो, क्योंकि 0 से 8 जब भी करेंगे तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव होगा और हमें 0 मिल जाएगा। तुम भी चाहो तो कर सकते हो, 0 से 8 रखोगे तो अपने आप तुम्हें 0 मिल जाएगा, इंटीग्रेट भी करोगे ना तब भी 0 मिल जाएगा। 0 से अगर 8 किए तो तुम सोचो अभी 8 यहाँ रखते तो क्या होता, 64
अगर यहाँ 8 रखते तो 8 2 जा 64/2 यानी 32 होता है। यहाँ पे बताओ हाफ इंटू 32 होता, मीन्स इधर 16 होता और इधर क्या होता माइनस। यहाँ 8 रखते तो क्या हो जाता 2 इंटू 8 माइनस 0, यानी कि ये हो जाता कितना 16। देखो 16 माइनस 16 मिल गया क्या होता 0 होता, बस होना ही था 0। तो अगर 8 तक यानी कि सी वाला अगर हम लोग ऑप्शन सॉल्व करें तो सी वाला का पार्ट का 0 हो जाएगा इंटीग्रेट करके भी। और अगर हम लोग एरिया निकालें तो बताओ इसका एरिया कितना आता, इसका एरिया कितना होता भाई। तो हाफ इंटू ट्रायंगल है, बेस है 4, हाइट है 2, तो हाफ इंटू बेस 4 इंटू 2, हाफ इंटू बेस, तो 4 है एरिया, 4 यूनिट का एरिया है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये नीचे है कर्व, इस मींस नेगेटिव एरिया इंक्लोज होगा, सो योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विल बी माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ द एरिया माइनस 4 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, नहीं होगा तो हो ही गया। चाहे इंटीग्रेशन से तुम इंटीग्रेट करके निकाल लो तब भी -4, या फिर एरिया ही निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा मीनिंग इंटीग्रेशन का ये कहता है कि जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, जैसे y dx fx dx का मतलब क्या, fx इधर होता था x इधर होता था तो fx dx होता था, तो वैसे ही ये v है इधर, t है इधर, तो v dt ग्राफ का एरिया। इस पे तो बहुत सारे डिस्कशन आगे होंगे, अभी के लिए ये एरिया से निकाल सकते हैं। 9th में भी पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये एरिया निकाल लिया, चाहे मेंसुरेशन से निकाल लो या इंटीग्रेट करके निकाल लो, -4 आ गया आंसर। अगर हम लोग 0 से 8 करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा, 0 से 4 करोगे 0 से 10। अब बताओ 0 से 10 वाले में क्या आना चाहिए। 0 से 10 में अगर करें हम लोग तो कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, ये जितना एरिया होगा पॉजिटिव उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ये वाला 4 था ना, ये वाला एरिया 4 था और ये वाला भी एरिया 4 था। अब ये एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया देखो हाफ इंटू ये वाला कितना हो गया 4 10 है तो 6 है, और इंटू ये हाइट कितना हो जाएगा, बताओ हाइट कितना होगा। तो इधर 2 है ये हाइट, तो इधर जब देखो ये 2 इधर 4 जाने पे ये 2 का हाइट कंपनसेट हो गया टक 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 करके 0। इधर फिर से जब 0 से 4 गया तो 4 से फर्दर 4 जाओगे तो टक टक करते हुए फिर से ये 2 बन जाएगा, जो ये 2 है वही तो ये 2 है। और जब इसको 2 और बढ़ोगे तो फिर ये 1 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 3। क्यों, देखो भाई 4 जाते हैं तो 2 बढ़ता है, 2 जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, यानी 2 जाने पे 1 हाइट, 4 जाने पे 2 हाइट और 6 जाने पे 3 हाइट, तो ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। नहीं तो तुम्हें अगर ये हजम नहीं होता तो ये tan थीटा, ये भी थीटा, tan थीटा लिख लो, अपने आप मिल जाएगा। दूसरा मेथड बता रहा हूँ ऐसे कि ये कितना है भाई हमारा हाइट, उसका पता करने के लिए tan थीटा इधर से लिखेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4, और इधर से लिखेंगे तो tan थीटा ये मान लो y है तो y डिवाइडेड बाई 6, यानी tan थीटा इज इक्वल टू जो 1/2 आया है ये y डिवाइडेड बाई 6 भी आया है, y डिवाइडेड बाई ये 6, तो y का वैल्यू क्या मिला, तो y का वैल्यू 3 मिला, बस मिल जाएगा y का वैल्यू 3। सो ये 3 है। पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू ये 6 इंटू ये 3, टोटल एरिया जो मिल गया हाफ इंटू ये 6 इंटू ये 3, तो कितना मिल जाएगा 2 से 3 3 3 जा 9 मिल गया। ये टोटल 9 है, टोटल 9 में से ये 4 निकल गया तो बचा क्या, यहाँ से हमें 0 से 10 निकालना था, तो टोटल 9 इधर पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, तो 9 - 4 = 5 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। बहुत बढ़िया, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट किए, 0 से 10 इंटीग्रेट किए बी वाला, 0 से 10 का मतलब है इतना एरिया पॉजिटिव और इतना एरिया नेगेटिव, ये आ गया तुम्हारा वैल्यू 5। और अगर तुम इंटीग्रेट करके निकालते तो तुम इसको बना देते भाई, इसका लिमिट डाल देते, यानी यही t/2 - 2 dt रहता, लेकिन तुम 0 से जब 10 करते तो तुम्हारा ये वैल्यू बिना कैलकुलेशन का हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। कैसे भाई, हमने एरिया निकाल दिया था, ये हाफ इंटू ये 6 इंटू ये 3 दैट इज 9, और 9 में से 4 निकल गया, बच गया 5, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तब भी हमें 5 मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करके 0 से 10 रखेंगे तो देखो इंटीग्रेट करके तो रखा ही हुआ, 0 से 10 तुम्हें रखना है, रख ले भाई, इसी में रख के देख लो 5 आता है कि नहीं आता है। मैंने तो ऐसे ही बता दिया,
भाई मेंसुरेशन से एरिया निकाल के बता दिया कि ये 5 आएगा, बाकी तुम्हें चेक करना है। इंटीग्रेशन किया हुआ भी है, रखो इसमें। अगर हम लोग 0 से 10 करते तो क्या होता बताओ? 0 से 10 है, ठीक है, 10 है तो 10 जा कितना हो जाएगा 100/2, यानी क्या मिल जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 0, ठीक है। 0 से 10 वाला लिमिट डाल रहा हूँ, -2 इंटू ये 10 डालूंगा तो 10 माइनस 0, बस ये मिल गया। तो ये क्या मिल गया 25 माइनस 20 यानी कि 5। वही तो कहूँ कैसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है, तो होना ही है। समझ गए कैसे हुआ? इंटीग्रेट किया, इसको लो इंटीग्रेट किया, अब लिमिट डालने थे लो लिमिट डाल दिया भाई हाफ, और ये वैल्यू हम लोग लिमिट अब डालना चाहते हैं कहाँ तक भाई 10 तक, तो 10 का स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 10 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 50, 100/2 यानी 50 माइनस ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये भी 10 तक करना था हमें तो ये भी 10 तक, -2 और ये 10 माइनस 0 ये रख दिया, हो गया। अब ये हो गया 25 माइनस 20 मिल गया 5। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, बाकियों का भी निकाल लेंगे, बाकियों का भी निकाल लेंगे। सी तक का तो हो गया डी, 2 से 6, 2 से लेकर 6 तक बताओ कितना होगा? 2 से लेकर 6 तक 0 होगा कि नहीं? जितना ये उतना ही तो ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इधर का एरिया कितना होगा? तो हाफ इंटू 2 इंटू ये 1, ये तो 1 है, क्योंकि ये 2 है भाई तो ये तो 1 होगा। तो ये जितना एरिया होता है ये एरिया तो हो गया 0, इसलिए 2 से 6 वाला भी है 0। तो 2 से 6 वाले के लिए भी आएगा आंसर 0। 4 से 8 वाले के लिए क्या आएगा भाई? 4 से 8 वाले के लिए, तो 4 से 8 वाले के लिए वही आएगा जो इधर का था, यानी कि ये था -4 तो ये मिल जाएगा तुम्हें 4 ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री लॉजिक। ये है 4 वैल्यू, ये है। इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे तब भी उतना ही आएगा, 4 आना है, आना ही है। इस तरह से क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। इसमें अब नोट तो तुमने भाई जैसे जैसे किया, मैंने बीच में मॉडिफाई भी किया है, इसलिए जैसे जैसे हुआ वही वहीं पॉज लगा करके करने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। समझ गए अगर तो एक बार फिर से करके आप रीचेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। मेन जो कंक्लूजन क्या निकला? तो मेन कंक्लूजन ये निकला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखो कि अगर तुम्हें 0 से लेकर के 8 तक बोले तो जितना निगेटिव एरिया है उतना ही पॉजिटिव एरिया है, तो नेट विल बी 0। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव है तो नेट विल बी 0। और इंटीग्रेशन का वैल्यू भी जो आ जाएगा t/2 -2 का इंटीग्रेशन जब करोगे -2 से ये 0 से लेकर के 8 तक के लिए, तो 8 तक के लिए करोगे तो ये नेट 0 आएगा। चाहे आप मेंसुरेशन से एरिया निकालो, ये भी 4 ये भी 4, लेकिन ये पॉजिटिव 4 ये नेगेटिव 4 होके 0 हो जाए। अगर आप 2 से 6 तक करोगे तब भी ये वाला वैल्यू एरिया का इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू, ये है कंक्लूजन पॉइंट, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। 0 से 8 भी 0 है और 2 से लेकर 6 भी 0 है, t/2 -2 ये भी हमारा 0 ही है, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या नोट किया भाई? तो दूसरी बात ये नोट किया कि इधर इस 0 वाला कटिंग पॉइंट से 4 इधर चलते हैं तो ये 2 है, तो जब 2 चलेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से चल रहे हो। तो तुम खुद सोचो tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई 1, ये वाला 2, तो इसलिए इसका तो हाफ ही होगा ये। अगर ये मान लो ये पूरा 4 में से तुमने मिड पॉइंट लिया और इसको ये वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल, तो वैसे भी तुम्हें पता है ना कि इन दोनों का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे के पैरेलल और हाफ होता है, तो ये जितना है उसका हाफ होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा। तो कोई बात नहीं है, इधर वाले का हम लोग जो निकालेंगे वही वाला है, तो यहाँ से 2 से 6 भी बोलेगा तो 0 मिलेगा। और हमें जब निकालना होगा इधर का, तो इधर का चाहे तो तुम इतने का निकालने हैं, तो मैंने अभी देखा भाई कि ये वाला वैल्यू आया था 3, ये वाला वैल्यू आया था 6, तो हम लोगों ने इसका एरिया निकाला, तो हाफ इंटू बेस 6 इंटू 3 किया तो ये वैल्यू आया 9, तो इधर वाले का 9 है, इधर वाले का ये 4 है टोटल। उस हिसाब से काम कर लिया। इंटीग्रेट भी करोगे तो सेम चीज पाओगे,
ये स्ट्रेट लाइन था तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अलावा ये ऑप्शन था मेंसुरेशन वाला। अदरवाइज अगर ये ग्राफ होता ऐसे, फिर उस कंडीशन में तुम्हें इक्वेशन ही इंटीग्रेट करने पड़ते। क्या करने पड़ते? इंटीग्रेट करने पड़ते। चलो अब ये सब तो हुआ, बाकी हम लोग एक बार जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसको नोट करना हो तो नोट कर लो, अपने माइंड में नोट करना जरूरी है। एक होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क जल्दी से कर लेना। और मुझे तुम ये होमवर्क देखो उसी तरह से, कुछ पॉजिटिव थे फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव में बन गया, फिर फंक्शन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया। इनमें एरियाज के वैल्यू दिए हुए हैं। ये एरिया है 2 वैल्यू का, ये एरिया है 3 वैल्यू का, ये एरिया है 10 वैल्यू का, ये एरिया है 6 वैल्यू का, ये एरिया 14 वैल्यू, ये एरिया यहाँ तक का जो शेडेड है 4 वैल्यू। इस तरह के एरिया दिए हुए हैं, तो आप इनके वैल्यू तो बता सकते हो कि नहीं, कि -2 से 2 इंटीग्रेट करूंगा इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो x और इधर फंक्शन y मतलब fx। y का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू fx, मतलब ऊपर y यानी fx है, तो fx dx करें, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y dx, और ये -2 से 2, तो हमें क्या मिलेगा? तो एक बता देता हूं, फर्स्ट वाला -2 से 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो -2 से जब 2 करेंगे इंटीग्रेट, तो देख रहे हैं फंक्शन में ये पॉजिटिव एरिया इनक्लोज कर रहा है, ऊपर है तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। कितना पॉजिटिव एरिया? 2, नेगेटिव कितना? 3। तो इसका मतलब ये हो गया 2 और प्लस -3, दैट इज तुम्हें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का तो ये है। बाकी पार्ट का आप करके और सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो मिस्टेक हुआ होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे और तब आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा मेनली आएगा साइन, कॉस एंड टेन का ग्राफ एंड उसके वैल्यूज निकालना। तब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा, थोड़ा सा लॉग फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे डील करेंगे 10-10 मिनट का बता दूंगा, लॉग फंक्शन बता दूंगा। तो तुम्हारा फिजिक्स का सफर आसान हो जाएगा। आसान ही है फिजिक्स। कहने दो जिनको कहने हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर को कहने दो, फ्रेंड को कहने दो कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, तुम मत मानो, समझने दो, है नहीं डिफिकल्ट। और ये फैक्ट है, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे बता रहे हैं ऑनेस्टली फॉलो करते रहो। बोलने दो दुनिया को कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट। इसका करके कमेंट में डालो आंसर इसके।